अफवाह मानते हैं? देखिए, हम भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं और भारतीय जनता पार्टी का सिपाही ये नहीं देखता कि हमारा किससे मुकाबला होने जा रहा है। हमारी पार्टी के निर्देश हैं कि आप पार्टी के लिए सब लोग काम कर रहे हैं, क्योंकि हर बूथ पर जाकर, अब से नहीं, बहुत पहले से, फिर सालों हो गए, और बूथ पर जाकर बूथ जो अध्यक्ष हैं उन पर, सेक्टर अध्यक्ष हैं उन पर जाकर सब लोग काम कर रहे हैं और मजबूती के साथ सब लोग खड़े हैं, क्योंकि हमारा या बूथ अध्यक्ष हो या सेक्टर अध्यक्ष हो या मंडल अध्यक्ष हो, सब लोग जनता के बीच में जाकर जनता का हाथ बटा रहे हैं, जनता के सुख दुख में शरीक हो रहे हैं। तो जनता ने आज फैसला किया है माननीय मोदी जी के साथ मिलकर, चाहे हिंदू हो या मुसलमान हो, सब के सब आज माननीय मोदी जी के साथ खड़े हैं और भारतीय जनता पार्टी को सपोर्ट कर रहे हैं। आजम खान के करीबी माने जाते हैं आसिम राजा, उनका भी पर्चा खारिज कर दिया है, 12 लोगों के और किए हैं, तो ऐसा कैसे देखते हैं नजरिए? देखिए, जो पर्चे कैंसिल हुए हैं तो कोई ना कोई कमी रही होगी पर्चों में, है ना, उसके आधार पर पर्चे कैंसिल होते हैं। वैसे कोई बदले की भावना से जो कुछ से पर्चा कैंसिल नहीं होता, क्योंकि वहाँ वकील भी लगते हैं, जांच भी होती है, सब लोग वहाँ पर होते हैं। अगर कमी है पर्चे में तो कैंसिल होगा। तो विपक्ष तो अब मजबूत दिखाई नहीं दे रहा है, क्योंकि समाजवादी के कुछ लोग बहिष्कार करने के लिए कह रहे थे चुनाव में, अगर उनके प्रत्याशी को नहीं उतारा गया तो। इसको किस नज़रिए से देखते हैं? क्यों, जो प्रत्याशी है वो समाजवादी का ही है। आप जानते हैं उन प्रत्याशी? नहीं, मैं नहीं जानता हूँ, वो अलग बात है। रामपुर वाले नहीं जानते हों, वो अलग बात है, लेकिन है तो समाजवादी का। अब समाजवादी के लोग ये सब उन्हें तय करना है कि जो जानते हैं न जानते हैं उन्हें वोट देना नहीं देना, वो लोग जाने। लेकिन हमारी पार्टी का सीधा सीधा एजेंडा है कि हमें चुनाव लड़ना है और मजबूती के साथ चुनाव लड़ना है। हमारे सामने कौन आ रहा है कौन नहीं आ रहा है उसे हमें नहीं देखना बिल्कुल, और हमारी पार्टी इसमें काम में लगी है और मजबूती के साथ बूथ से लेकर और ज़िले तक हम जो भी कार्यकर्ता है सब मजबूती के साथ चुनाव। आप किस नज़रिए से देखते हैं जनता का कैसा प्यार मिल रहा है? देखिए, जनता का हमेशा प्यार मिला है और भारतीय जनता पार्टी की तो एक माननीय मोदी जी की लहर है पूरे देश में। हमारे रामपुर में नहीं, पूरे देश में एक लहर सी चल रही है, क्योंकि हर जगह चाहे हिंदू हो या मुसलमान मोदी मोदी गा रहा है, और यहाँ ही नहीं पूरे विश्व में लहर है आज की तारीख में। आपने देखा होगा मोदी जी अगर बाहर जाते हैं तो 8 दिन पहले से ही वहाँ के लोग मोदी में हो जाते हैं। तो ऐसे हम नेता, हमारे राष्ट्रीय नेता हमें मिले हैं, जो माननीय मोदी जी प्रधानमंत्री मिले हैं, जो मेरे ख्याल सबका दिल उन्होंने जीता है। 140 करोड़ जनता हमारे देश में है, उनका दिल उन्होंने जीता है, और आज 140 करोड़ जनता तीसरी बार हमारे देश के प्रधानमंत्री को फिर प्रधानमंत्री चुनने जा रही है। अब की बार जो भाजपा का नारा है उसको लेकर के क्या कहेंगे? देखिए, अब भाजपा का नारा है अब की बार 400 पार, तो मैं समझता हूँ अब की बार 400 पार से भी ज़्यादा सीटें भारतीय जनता पार्टी लेकर आ रही है, क्योंकि जहाँ जहाँ आपने देखा होगा बहुत सी जगह तो टिकट वापस कर रहे हैं लोग, कोई लड़ने को तैयार नहीं हो रहा, और विपक्षी पार्टी यहाँ तक नंबर आ गया है ना, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का प्रत्याशी अगर कोई लड़ भी रहा है तो वो तय करते यार ये जीता, ये हारेगा, ये हारेगा। तो हारना तो सबको ही है, कितने प्रत्याशी बदलने कोई फर्क नहीं पड़ रहा। ये तो हाल ही में देखने को मिला, क्योंकि मुरादाबाद में भी एसटी हसन का टिकट काट दिया गया, रामपुर में भी काट दिया गया, तो इससे ऐसा लगता है कि कहीं विपक्ष तो नजर आ ही नहीं रहा है भाजपा के सामने। फिर नहीं, विपक्षी उन्होंने चुनाव लड़ना तो विपक्षी है वो। अब बसपा यहाँ चुनाव लड़ रही है, ऐसा मजबूती से लड़ेंगे क्या वो लोग? नहीं, बसपा यहाँ चुनाव लड़ रही है, सपा यहाँ चुनाव लड़ रही है, और इंडिया गठबंधन चुनाव लड़ रहा है, सब सारे दल मिलकर चुनाव लड़ रहे हैं यहाँ पर। तो विपक्ष कोई हल्का थोड़ा ना है। अब वो देखते हैं आगे किसकी लड़ाई कितनी कैसी कैसी होती है। रामपुर की जनता से वोटों को लेकर के क्या अपील? बस रामपुर की जनता से ये अपील करना चाहता हूँ कि 2 साल मैंने जनता के बीच में रह कर जनता की सेवा की है, और मैंने ये नहीं देखा कौन हिंदू है, कौन मुसलमान, कौन है सिख है, कौन ईसाई है, सबकी सेवा की है, सबके काम किए हैं, सबका दिल जीता है। अब जनता को तय करना है जनता मेरा कितना समर्थन करती है, कितना आशीर्वाद जनता का मुझे मिलता है। ये थे हमारे साथ में रामपुर से लोकसभा प्रत्याशी सांसद घनश्याम सिंह जी, और उनका कहना है कि देखिए जनता के हाथ में है, जनता जनार्दन है, और अब की बार जो है जनता ही चुनेगी। मेरा कैमरामैन सहयोगी के साथ मैं अशोक शर्मा, ASTV न्यूज़ रामपुर।